तेल बेचा, रेल बेचा, प्लेन बेचा, अब जंगल पर जल्लाद नजर। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी की नजर देश के संसाधनों को लुटाने की है। ऐसा लगता है कि सार्वजनिक उपक्रमों को अपने पूंजीपति दोस्तों को बेचने की नीयत पहले दिन से ही थी। इसीलिए सबसे पहले मनमोहन सरकार के समय बने भूमि अधिग्रहण कानून को अध्यादेश के बहाने खत्म करने की कोशिश की, जिसका विरोध किसान संगठनों ने जमकर किया तो सरकार को उसे टालना पड़ा। पर भाजपा शासित राज्यों के सहारे जमीनें खुर्द बुर्द कर उद्योगपतियों को देने का काम किया जाता रहा। बात वनाधिकार की करें तो भाजपा शासित राज्यों की स्थिति काफी खराब है। अब सरकार जंगलों की जमीन भी उद्योगपतियों को देने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन करने जा रही है। पहले इसके लिए विशेषज्ञों को सुझाव देने के लिए मात्र 15 दिन का समय दिया गया था, पर जब विरोध बढ़ा तो समय सीमा बढ़ाकर 1 नवंबर कर दी गई। मजेदार बात यह है कि सरकार ने इस मसौदे को गांधी से जोड़ते हुए 2 अक्टूबर को जारी किया था, जबकि गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे और वन संसाधनों पर आदिवासियों के हक के वे हिमायती थे। सरकार के इस मसौदे में सदियों से चले आ रहे अधिकारों और संविधान संशोधनों व संसद द्वारा पारित कानूनों से हासिल हुए अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। इस मसौदे को लाने की जरूरत को रेखांकित करते हुए मंत्रालय ने इस पत्र में लिखा है कि 1980 में लागू इस कानून को अब 40 वर्ष बीत चुके हैं। इन 40 वर्षों में देश के पारिस्थितिकीय तंत्र, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिदृश्य में व्यापक बदलाव हो चुके हैं। हालांकि इन 40 सालों में समय समय पर इस कानून के प्रावधानों को नियमों व गाइडलाइंस के माध्यम से सामयिक बनाए रखने के प्रयास किए जाते रहे। तब भी अभी के मौजूदा परिदृश्य में जहां संरक्षण और विकास की गति को एक साथ तेज किए जाने की जरूरत पेश आ रही है, ये जरूरी हो गया है कि इस कानून में संशोधन किए जाएं। इस पत्र के साथ संलग्न प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे को देखें तो ये बुनियादी तौर पर वन संरक्षण कानून 1980 को 2 अर्थों में बदलने की कोशिश करता है। एक तरफ तो ये कई मामलों में जहां व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस कानून के तहत ढील दिए जाने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ 12 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन की परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण सामुदायिक संसाधनों को जबरन इसी कानून की जद में शामिल करने की भी कोशिश है। हालांकि सरकार के प्रस्तावित संशोधनों पर भी तमाम विशेषज्ञ सवाल खड़े कर रहे हैं। वे इसे विकास की जगह विनाश बता रहे हैं। प्रस्ताव में जो प्रावधान है उनके मुताबिक वन संरक्षण कानून 1980 के प्रावधानों के दायरे को निरपेक्ष ढंग से पुनर्भाषित किया जाए। ऐसी जमीनों को इस कानून के दायरे से मुक्त करने पर विचार किया जा रहा है जिन जमीनों का अधिग्रहण 25 अक्टूबर 1980 से पहले ही किया जा चुका था। ऐसी निजी जमीनों के मालिकों को यह स्पष्ट किए जाने की जरूरत है कि अगर वो अपनी जमीनों पर वनस्पति और पेड़ पैदा करते हैं तो उनके ऊपर वन संरक्षण कानून 1980 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। 12 दिसंबर 1996 के बाद गैर वन भूमि पर हुए वृक्षारोपण और वनीकरण आदि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए और इन्हें इस कानून के दायरे से बाहर माना जाए। जहां आवासीय या व्यावसायिक निर्माण हो चुके हैं और वन भूमि पर अवस्थित हैं, उन्हें वन संरक्षण कानून के दायरे से मुक्त किया जाए ताकि इन आवासीय परिसरों में निवासरत लोगों व व्यवसायियों की कठिनाइयों को कम किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं पर सामरिक महत्व की रणनीतिक संरचनाओं के लिए कानून में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संघीय सरकार से स्वीकृति लेने की बाध्यता खत्म की जा सके और ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत किया जा सकता है। वन संरक्षण कानून अनुच्छेद 2(3) को कानून से खारिज किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि उप अनुच्छेद 2(2) का ही इस्तेमाल किसी भी तरह की लीज जिनकी मंशा गैर वानिकी कार्यों की हो के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग (ERD) जैसी तकनीक को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे वन भूमि के गहरे तलों से तेल व प्राकृतिक गैसों की खोज व उन्हें निकालने की सुविधाएं बढ़ेंगी। मंत्रालय ये प्रस्ताव देना चाहता है कि ऐसे लोगों को वन भूमि पर संरचनाओं के निर्माण की इजाजत दी जाए जो वो प्रामाणिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो। दंड के प्रावधान और सख्त किए जाएं ताकि कोई उल्लंघन ना करे। इस संदर्भ में अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी तरह का अपराध के लिए दंडनीय बनाया जाए, जिसके अनुसार 1 साल तक की अवधि के लिए जेल की सजा का प्रावधान किया जाए। विशेषज्ञ कहते हैं कि सबसे बड़ी आपत्ति तो इन संशोधनों की मंशा को लेकर ही है, जिसके मूल में वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है। इसके अलावा इस मसौदे में कहीं भी
वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया, जिसके तहत देश में 40 मिलियन हेक्टेयर जंगल को समुदाय के सुपुर्द किए जाने का कानूनन प्रावधान है। वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधनों के माध्यम से वन भूमि को आधारभूत संरचनाओं व विकास की परियोजनाओं के साथ साथ वनीकरण के लिए भी सहजता से उपलब्ध कराए जाने की मंशा दिखाई देती है, जो एक तरफ कॉर्पोरेट के दबाव और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक नीतियों को एक साथ साधने की कोशिश है। विशेषज्ञ अनिल गर्ग कहते हैं कि 43वें संविधान संशोधन के जरिए वजूद में आए इस कानून का संशोधन इस तरह नहीं हो सकता कि वो अन्य संवैधानिक संशोधनों को दरकिनार कर दे। उदाहरण के लिए 73वें व 74वें संविधान संशोधन के साथ वजूद में आई संविधान की 11वीं अनुसूची, जिसके तहत स्थानीय ग्रामीण निकायों को प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक हक हासिल है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही अलग अलग राज्यों की भू राजस्व संहिताओं को नजरअंदाज करते हुए राजस्व जमीन पर उगे जंगल को महज शब्दकोशीय परिभाषा के तहत वन मानते हुए इसे कानून के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता। तीसरी बड़ी आपत्ति वो मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भों में है। एक याचिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2003 को छोटे व बड़े झाड़ के जंगलों को वन संरक्षण कानून के दायरे से मुक्त किया था, लेकिन इस मसौदे में जिस प्रकार वन अधिकार मान्यता कानून के प्रावधानों को दरकिनार किया गया, उसी तरह इस मसले पर कुछ नहीं कहा गया है। दिलचस्प है कि इन संशोधनों के जरिए इतिहास की उन गलतियों पर फिर से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए भारत की संसद ने वन अधिकार मान्यता कानून 2006 बनाया था, जिसमें सदियों से जंगल में रह रहे आदिवासियों और गैर आदिवासियों को अधिकार दिए गए थे। वे आदिवासी अभी भी न्याय की उम्मीद में भटक रहे हैं। ऐसे में सरकार का नया प्रस्ताव लाना उनके साथ धोखा है। हो सकता है मोदी सरकार को यह भरोसा है, आरएसएस ने जिस तरह आदिवासियों का हिंदूकरण किया है, वे अपने अधिकारों की बात छोड़कर भगवत भजन में ही लगे रहे। वेब अखबार की रिपोर्ट।